हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी को चेतन कठुलिया के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग 11वीं क्लास के गणित। ठीक है, वो भी कहाँ से? त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से लिया गया है 6 अध्याय 6 से। तो 6 अध्याय के प्रश्नावली 6.1 का 6वां नंबर का आज प्रश्न देखेंगे। ओके, इसका 5वां नंबर का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, तो चलो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखो ये हो गया आपका सीधा करने का है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है और ये दिख रहा होगा राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करके मैं क्या लाऊंगा, राइट हैंड साइड का मान लाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश। ओके, अब इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे, चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात इस कॉस 45 अंश को, जो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, इसके पूरे के वर्ग के बराबर लिख सकता हूँ। ओके, उसी प्रकार जो साइन स्क्वायर साइन की घात 2 की 15 दिख रहा होगा, उसको भी मैं साइन 15 की घात 2 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को पता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 45 का मान 1/2 होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो चलो आइए, तो यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश। ठीक है, तो कॉस 45 अंश, देखो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 का घात 2। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अब 1 की घात 2 है, 1 की घात 2 बन जाएगा करनी 2 की घात 2। इस टाइप से मतलब ये क्या हो जाएगा, जब इसका घात अंदर में ले जाएंगे तो 1 का घात 2 बन जाएगा और 1 की घात 2 माइनस साइन 15। 1 की घात 2 1 ही होता है और करनी 2 की घात कितना होता है, करनी 2 की घात 2 ही होता है। ओके, तो माइनस इसमें क्या था, घात 2 था, तो साइन 15 अंश की घात 2। ओके, अब इसको दे दो कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश। ओके, तो ये हो गया आपका समीकरण एक दे दो। ठीक है, अब हमें साइन 15 का मान पता नहीं है, तो साइन 15 का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से साइन 15 को हल करने पर, ओके, तो मैं इसको कैसे हल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन 15 है उसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन 45 माइनस 30 अंश। ओके, जब ये साइन 15 बराबर साइन 45 माइनस 30 अंश बना, तो अब ये किस में बदल गया, देखो। तो ये देखो, मैं जब साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 लग सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारा ए और बी के रूप में बन गया। तो हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो इसी फॉर्मेट में आया है क्या, साइन 45 माइनस 30 अंश। ठीक है, तो ए के रूप में हमारे पास 45 अंश हो जाएगा और बी के रूप में 30 अंश। तो आइए, साइन 15 बराबर, सबसे पहले देखो क्या रखना है अपन को, साइन ए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन ए के रूप में देखो हमारे पास क्या है, 45 अंश, कॉस क्या है, उसके बाद देखो कॉस बी है, और बी के रूप में हमारे पास क्या है, 30 अंश माइनस कॉस ए
साइन बी कॉस ए मतलब 45 अंश, फिर साइन बी मतलब 30 अंश। हम जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है कितना हो जाता है आपका? कॉस 30 का मान होता है 3/2 माइनस फिर कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा अब यहाँ पे आपका 1/2 गुना साइन 30 का मान होता है यहाँ पे आपका 1/2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का गुना करनी 3 से करूँगा तो करनी 3 आएगा, करनी 2 का गुना मैं 2 से करूँगा तो 2 करनी 2 आएगा, ऋण का ऋण 1 का गुना मैं 1 से करूँगा तो 1, करनी 2 का गुना मैं 2 से करूँगा तो 2 करनी 2। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा हर समान है। अब आपको पता भी होगा जब हर समान होता है तो क्या होता है, जब आपका हर समान होता है तो ऊपर वाले वैल्यू को जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। अब ये देखो दोनों जब समान है तो 2 करनी 2 के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे निकल गया अपना साइन 15 का मान। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात इस पूरे का पहले घात 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दोनों साइड घात 2 करूंगा। तो चलो आइए साइन 15 का क्या करते हैं, घात 2 करते हैं। जब साइन 15 का घात 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो अपन को साइन 15 का तो वैल्यू निकल गया, लेकिन इसके ऊपर में क्या घात 2 करना है, तो उसका भी जड़ से प्रॉब्लम दूर कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, √3 - 1 की घात 2 ठीक है, ऐसी कुछ है। तो सबसे पहले ये देखा जाए साइन 15 का, तो साइन 15 का घात 2 रहेगा। अब यहाँ पे जो घात 2 है इसमें भी बढ़ जाएगा और ये इसमें भी बढ़ जाएगा घात। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखो a - b का वर्ग बराबर होता है आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो a के रूप में हमारे पास 3 और b के रूप में हमारे पास 1 है, तो करनी 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 2, a के रूप में हमारे पास क्या है, करनी 3, b के रूप में हमारे पास क्या है 1। ठीक है, और नीचे में देखो 2 का वर्ग मतलब 4 और करनी 2 का वर्ग ऐसा। अब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए साइन 15 का इसकी घात 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 15 की घात 2। ओके, अब यहाँ पे दिया है करनी 3 की घात 2। अब करनी 3 की घात 2 मतलब करनी 3 का गुना करनी 3 से 2 बार करेंगे तो यहाँ पे करनी कटेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 3। और 1 का की घात 2 क्या होता है आपका, 1 ही होता है, ऋण 2 करनी 3 का गुना 1 से करेंगे तो 2 करनी 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद 4, फिर करनी 2 का घात 2 कितना होता है 2 हो जाएगा, क्योंकि करनी 2 गुना करनी 2 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब साइन 15 की घात 2 बराबर 3 धन 1 4 हो जाएगा, माइन ऋण 2 करनी 3, 4 दूना आपका कितना होता है 8। तो आपका साइन 15 का मान इतना निकल गया है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में मार रखेंगे। ओके, तो चलिए, तो देखो साइन, देखो कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15, इसका तो हमको मिल गया 1/2। और जब साइन 15 की घात 2 का मान निकाले तो क्या मिला, 4 - 2 करनी 3/8। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा मैं, एक कोष्टक में बंद कर दूंगा क्योंकि सामने में क्या है माइनस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 का 2 माइनस, ठीक है, माइनस 4 2 करनी 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं, चलो आइए देखते हैं आगे। तो कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15। ओके, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब 8 का गुना 1 से होगा तो
8 मिलेगा, माइनस है तो माइनस 2 का गुना पूरे 4 माइनस 2 करनी 3, फिर 2 का गुना 8 से होगा, क्या बचेगा नीचे में, क्या बच जाएगा 16। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश। ठीक, तो अब क्या करते हैं 8, अब 4 का गुना मैं 2 से करूँगा तो 8 मिलेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस और माइनस, प्लस का गुना क्या होता है माइनस ही होता है। फिर यहाँ पे देखो माइनस का गुना माइनस से होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको धन मिलेगा, और 2 का गुना 2 से होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4√3। ठीक है, और नीचे में हमारे पास क्या है 16। अब ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों समान अंक है। तो हमारे पास क्या बच गया 4 करनी 3/16। अभी क्या होता है 4 चौक 16, तो कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश बराबर कर्ण 3/4 प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को स्टेप से सिद्ध किया जाता है, बस आपको क्या पता रहना चाहिए, सूत्र का बस ही कमाल है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 7वां नंबर का प्रश्न कैसे बनाते हैं। ओके।